एक्सरसाइज 3.2 जिसमें लॉगरिथम के बारे में बताया गया है, लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड दी कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपने इनका लॉगरिथम फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उसको आपने राउंड ऑफ कर देना है अप टू 4 डिजिट्स। ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास कितनी डिजिट्स हैं, 5 डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले आप इसको 4 डिजिट्स में राउंड ऑफ कर दोगे। देन आपने क्या करना है, उसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने मेंटीसा फाइंड करना है। फिर उसके बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को कंबाइन कर देना है। ठीक है, ये है लॉग के स्टेप्स। यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ और यही स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको सबसे पहले आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है फर्स्ट 4 नंबर्स में। फर्स्ट 4 नंबर आपके पास कौन से हैं, 2 3 2 9। सो आपने इसको 4 डिजिट्स में लिखना है और उसके बाद आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए क्या है कि आपने देखना है कि ये 232.9 है, इसमें कितनी डिजिट्स हैं, पॉइंट से पहले 3 डिजिट्स हैं। तो इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, जस्ट 2। ठीक है, पॉइंट से पहले जितने डिजिट्स होते हैं उसमें से एक नंबर कम करके हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल पॉइंट से पहले अगर जैसे ये सामने आपको एग्जांपल नज़र आ रही है 29 लिखा हुआ है पॉइंट से पहले, यानी 2 डिजिट्स है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तो पॉइंट से पहले जितने डिजिट्स हैं उनकी तादाद, डिजिट्स की तादाद में से 1 नंबर कम करके कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया जाता है। ये तो उस केस में है जब पॉइंट से पहले डिजिट्स मौजूद हो, लेकिन पॉइंट से पहले अगर डिजिट्स ना हो, जस्ट 0 लिखा हो, तो वो एक और केस है। उस तरह की हम एग्जांपल एक करेंगे, उसके बाद फिर आप क्लियर कर सकोगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फिलहाल आप इसी को समझें। आपने इसका कैरेक्टरिस्टिक फाइंड किया 232 को देखते हुए। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 2। ये देखें कैरेक्टरिस्टिक को किस तरह से लिखा जाता है, यहाँ पे पॉइंट से पहले। जब हम लॉग फाइंड करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक को पॉइंट से पहले लिख दिया जाता है। अब आपने क्या फाइंड करना है, मेंटीसा फाइंड करना है। मेंटीसा कैसे फाइंड किया जाता है, ये जो आपके पास 4 डिजिट्स हैं, इन डिजिट्स में आपने क्या करना है कि जो फर्स्ट 2 डिजिट्स हैं 23, इन 23 को आपने कहाँ देखना है, 2 में। 23 की रो को आपने 2 में देखना है। देन 9 के कॉलम में आपने इसका डिफरेंस चेक करना है। अगर आपको एक ये नंबर दिया हुआ है तो आपने क्या करना है कि फर्स्ट 2 डिजिट्स को आपने कहाँ पे देखना है, 26। तो 26 को ये देखिए इस टेबल में आप 26 ढूंढें, ये रहा 26 को आपने कौन से कॉलम में देखना है, 4 के कॉलम में देखना है। 4 इज हेयर, सो आपने 26 के कॉलम 26 की रो को कहाँ पे देखा, 4 के कॉलम में देखना है। तो ये नंबर कौन सा बन रहा है, 4216। तो ये है मेंटीसा। 4216 क्या है, मेंटीसा। सो आपने मेंटीसा फाइंड करने का मेथड देख लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस जाते हैं। क्वेश्चन में क्या था, हमारे पास था 23 और 29। सो हम 23 को, यहाँ से हमने 23 सर्च करना है, ये रहा। 23 को 2 के कॉलम में सर्च करें। दैट इज 3655। और उसके बाद 9 भी आपको दिया गया। तो ये 9 का क्या करना है, ये देखें 9 यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आपने डिफरेंस फाइंड करना है। अब 9 का कॉलम सिलेक्ट करें और 23 की रो को सिलेक्ट करते हुए 9 तक लेके जाएं। तो डिफरेंस आपके पास क्या आ रहा है, 17। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि 3655 में
17 को प्लस कर देना है। वो जो आपके पास मेंटीसा आया है 3655 आपका मेंटीसा है, इसमें आपने डिफरेंस को ऐड कर देना है, दैट इज 17। ठीक है, तो इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो आपके पास जो है कंप्लीट मेंटीसा आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लॉग ऑफ 31.09 क्या दिया हुआ है, 1.4926, यानी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों आपको बता दिए गए हैं। और उसके बाद आपसे ये कहा गया है कि आप ये जो सामने आपको नज़र आ रहे हैं ये कैरेक्टरिस्टिक लॉग्स फाइंड करें। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको सिर्फ फ़र्क कहाँ पे दिया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स थे, 2, तो आपने 2 - 1 किया और कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1। यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, जस्ट 1, तो 1 - 1 करोगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, 0। बाकी मेंटीसा जो है वो आपने वही क्वेश्चन वाला जो आपको पहले दिया गया है वही मेंटीसा लिख देना है, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ पे पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, 3, तो 3 - 1 करेंगे तो 2, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगा यहाँ पर 2, और बाकी मेंटीसा एज इट लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं, यानी कि पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं है तो आपने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर पॉइंट चेक करना है। तो आफ्टर पॉइंट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, 2, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ में आप 1 ऐड करते हो तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, और ज़ीरोज़ के कैरेक्टरिस्टिक को आप क्या करते हो, माइनस में शो करते हो, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, -3, और मेंटीसा वही जो आपको दिया गया है क्योंकि मेंटीसा में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहाँ पे भी नंबर ऑफ डिजिट्स नहीं है पॉइंट से पहले, तो फिर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आफ्टर पॉइंट देखना है। तो आफ्टर पॉइंट नंबर ऑफ ज़ीरोज़ क्या हैं, 0, मतलब कोई 0 नहीं है, तो 0 + 1 करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देख रहे हैं इसलिए नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर दीज। अब आपने क्या करना है, आपको लॉग दिया हुआ है और आपने फाइंड करना है एंटी लॉग। एंटी लॉग के लिए आपने क्या करना है कि अपनी बुक के एंड पर एंटी लॉगरिथम का टेबल देखना है और उसमें मेंटीसा को आपने चेक करना है। मेंटीसा को आप कैसे चेक करेंगे कि सबसे पहले आपने 56 को कहाँ पे देखना है, 2 में देखना है, 2 के कॉलम में देखना है, एंड देन 1 के कॉलम में आपने डिफरेंस देखना है। सेम लॉग वाला ही केस है, लेकिन यहाँ पे आपने टेबल कौन सा यूज करना है, एंटी लॉग। ठीक है, मैं एंटी लॉग टेबल आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से आपकी बुक के एंड पे दिया हुआ है। आपने क्या करना है, फर्स्ट 2 डिजिट्स को थर्ड डिजिट के कॉलम में देखते हैं आप लोग, और उसके बाद अगर कहीं कोई डिफरेंस दिया हुआ है 4th डिजिट में तो वो आप लोग डिफरेंस भी देखते हो। तो सेम वही प्रोसेस है लॉग वाला, लेकिन टेबल चेंज है। तो आई होप कि ये आप कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूँ कि आपने जब इस मेंटीसा को देखते हुए एंटी लॉग फाइंड कर लेना है, तो उस एंटी लॉग में अब आपने कैरेक्टरिस्टिक का क्या यूज़ करना है। ये कैरेक्टरिस्टिक है ना आपके पास 3, इसका क्या यूज़ होगा। जब आपके पास लॉग आप फाइंड करते थे तो 3 डिजिट्स अगर पॉइंट से पहले होते थे तो लॉग क्या हो जाता था, 2, यानी -1 कर देते थे। अब आपके पास 3 है तो आपने 3 + 1 कर देना है, मीन्स के 4। तो आपने पॉइंट कितने के बाद लगाना है, 4 के बाद लगा। रीडिंग अलॉन्ग द रो corresponding to 56 we get 3648 at the intersection of this row and column 2 the number at the intersection of this row and the mean difference column correspond to 1 is 1। तो उसके बाद आपने इन सारों को ऐड कर लेना है, ऐड करके आपने 3649 गेट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 3 है, तो इसलिए आपके नंबर में कितने डिजिट्स होंगे, 4 डिजिट्स बिफोर डेसिमल, यानी पॉइंट से पहले आपके कितने डिजिट्स होने चाहिए, 4 डिजिट्स। ठीक है, तो ये जो आपके पास आंसर आया है
इसमें आपने पॉइंट लगाना है, लेकिन आफ्टर 4 डिजिट्स। तो आफ्टर 4 डिजिट्स जो है आप पॉइंट लगा के 0 भी लिख सकते हो, और अगर ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखते हैं नेगेटिव साइन के साथ, यानी नेगेटिव कैरेक्टर के साथ, कैरेक्टरिस्टिक के साथ क्या है। तो इसमें आपको मेंटिसा दिया हुआ है, आपने मेंटिसा को एंटी लॉग के टेबल में चेक करना है, यानी 74 को आपने कहाँ देखना है, 2 के टेबल में, एंटी लॉग वाले टेबल में, 2 के कॉलम में आपने 74 को देखना है, और फिर 7 में आपने इसका डिफरेंस चेक करना है। ठीक है, इस तरह से सारा आप जब फाइंड कर लोगे तो फिर आपने आप -1 करोगे तो मीन्स के 0 आ जाएगा। -1 को एक नंबर डिक्रीज करोगे, पीछे जाओगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। और इस तरह से आपने पॉइंट जो लगाना है उस पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इसके लिए आपको अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब इसको आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप जब चेंज करोगे तो क्या होगा कि ये जो a है ये दूसरी साइड पे चला जाएगा और y को पुश कर देगा, जबकि x यहीं अपनी जगह पे रहेगा। x को इधर ही रहने दे, a को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो a y को पुश करके उसकी जगह कम कर देगा। तो ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म और ये है लॉगरिथमिक फॉर्म। जब आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी होगी तो आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करके सॉल्व कर लेना। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दी हुई थी, आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, 3 दूसरी साइड पे गया, उसने पुश किया l को, तो ये आ गया, और 81 को अपनी जगह पे ही रहने दें। अब आपने क्या करना है कि इस साइड पे 3 है तो इस साइड पे भी 3 लाने की कोशिश करें ताकि सेम बेस हो जाए। तो आप 81 को 3⁴ लिख सकते हैं। सो आपने इससे रिप्लेस कर दिया 3⁴ के साथ। अब आप देखें बेस सेम हो गई है 3 3, तो आप बेस को निगलेक्ट कर दें और पार्ट्स को कंपेयर कर दें। तो पार्ट्स क्या आ जाती हैं, l = 4। सो आपने l की वैल्यू फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे आपने क्या करना है, a को दूसरी साइड पे लेके जाना है, तो वो उसको पुश करके ऊपर ले जाता है 0.5 को, और 6 को जो है आप इसी साइड पे रहने दें। तो वो अब आपने क्या करना है कि 0.5 को आप कैसे लिख सकते हो, 1/2 की फॉर्म में लिख सकते हो, और 1/2 को आप कैसे लिख सकते हो, स्क्वायर रूट की फॉर्म में, क्योंकि स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है, 1/2। ठीक है, तो आपने स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा। अब आप स्क्वायर रूट खत्म करना चाहते हो तो दोनों साइड पे क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर लोगे। स्क्वायरिंग करोगे तो राइट हैंड साइड पे 6 का स्क्वायर लोगे तो 36 आ जाएगा, और दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और a आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह से 5 को आप उस साइड पे लेके जाओगे तो वो 2 को पुश करके ऊपर ले जाएगा, और n को इसी तरह से रहने दें। अब 5 का स्क्वायर खोल लेंगे तो n = 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, आपने इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज कर देना है। जब आप इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में चेंज करोगे तो log बेस 10 40 = p आ जाएगा। ठीक है, अब आपने सिंपल log 40 फाइंड कर लेना है, तो p की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, इवेल्युएट करें। आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको x के इक्वल रखें। ठीक है, और उसके बाद इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि जो बेस में लिखा होता है उसको आप दूसरी साइड पे लेके जाते हो तो वो पुश कर देता है उस साइड पे मौजूद नंबर को। सो आप 2 को उस साइड पे लेके गए तो 2 ने x को पुश किया, सबस्क्रिप्ट बना दिया, और इस साइड पर 1/128 रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, इस साइड पे 2⁻x है तो आप इस साइड पे भी 2 लेकर आए, तो आप 128 को 2⁻7 लिख सकते हैं। अब आपने 2 को ऊपर लेके जाना, नंबरेटर बनाना है, तो जब आप उसको ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, उसका साइन चेंज हो जाएगा। सो अब आपके पास दोनों साइड पे बेस क्या है, 2 है, तो आप बेस सेम होने की वजह से निगलेक्ट कर दोगे और पार्ट्स को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी
-7। ठीक है, क्वेश्चन देखें, log 512 टू द बेस 212। आपने बेस में 200√2 लिख लेना है और 512 का लॉग फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको आपने x के इक्वल रखना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया और फिर इसकी बेस जो है वो सेम लाने की कोशिश करनी है। इस साइड पे क्या है, 2√2, तो 2√2 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 1 है और √2 का मतलब क्या है, 1/2, यानी कि 2 की पावर 1 तो 1 है और एक क्या है, 1/2। सो आपने पार्ट्स को क्या कर लेना है, बेस सेम होने की वजह से ऐड कर लेना है। ऐड करेंगे तो आपके पास 2 की पावर क्या आ जाएगी, 3/2। और ये जो बाहर x चल रहा है इसको ऐसे ही साथ साथ लिखते जाएंगे। इस साइड पे अगर आप देखें 512 है, 512 को आप सॉल्व करें। 512 के फैक्टर्स बनाने हैं, आपने इसको 2 पे डिवाइड करते हुए फैक्टर्स बनाए, तो 2⁻9 जो है ये क्या आ रहा है, 512। ठीक है, तो आपने 200⁻9 लिख लेना है 512 की जगह। और अब आपने इस साइड पे देखें, यहाँ पे आपने इसको सॉल्व किया तो 3/2x आ गया। तो आपके पास अब बेस सेम आ गई है, निगलेक्ट कर दें और पार्ट्स को कंपेयर कर दें। पार्ट्स को जब आप कंपेयर करेंगे तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सेम उसी तरह से आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे।